नमस्कार, हिंदी शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। परीक्षाओं में हिंदी की महत्वपूर्ण कहानियों से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। कफन कहानी में कितने पात्र प्रमुख हैं, वह उनके नाम क्या हैं? इसमें कफन कहानी में 2 पात्र प्रमुख हैं, उनके नाम घीसू व माधव हैं। घीसू माधव का पारस्परिक संबंध क्या था? वे दोनों आपस में क्या थे? घीसू माधव पिता पुत्र थे। घीसू पिता था और माधव पुत्र। कफन में बुधिया किसकी पत्नी है? कफन में बुधिया माधव की पत्नी है। कफन में बुधिया के मरने पर घीसू माधव ने क्या किया? घीसू और माधव ने बुधिया के मरने पर चंदा एकत्र किया। वह उसका प्रयोग स्वादिष्ट भोजन करने और शराब पीने में किया। गुंडा कहानी के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। गुंडा कहानी प्रसाद जी के किस संग्रह से ली गई है? इंद्रजाल से। गुंडा की पृष्ठभूमि क्या है? वह है ऐतिहासिक। गुंडा कहानी का नायक कौन है? ननहकू सिंह। ननहकू सिंह को किसके गाने में रुचि थी? दुलारी की। प्रसाद की गुंडा कहानी का शीर्षक है सांकेतिक। मन्नू भंडारी का बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी। यही सच है कहानी किसके द्वारा रचित है? मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। यही सच है कहानी की नायिका कौन है? दीपा। मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है के अनुसार दीपा ने अपना कैरियर किस प्रकार बनाया था? दीपा ने अपना कैरियर स्वयं बनाया था। मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है के अनुसार। कलकत्ता में नौकरी मिलने से दीपा से अधिक कौन प्रसन्न हुआ था? निशीथ। भीष्म साहनी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तमस के लिए। चीफ की दावत किसके द्वारा रचित कहानी है? भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी है चीफ की दावत। चीफ की दावत किसके घर थी? मिस्टर श्यामनाथ के घर पर यह आयोजित की गई थी। चीफ की दावत के अवसर पर श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। वह क्या थी? वह अड़चन थी वृद्ध माँ को घर के किस कोने में व्यवस्थित किया जाए कि मेहमानों की दृष्टि उन पर न पड़े। चीफ ने माँ का अभिवादन किस प्रकार किया? चीफ ने माँ का अभिवादन नमस्ते द्वारा किया। श्यामनाथ ने दावत से पूर्व माँ को किस प्रकार बैठाया था? उसने कुर्सी पर बैठाया था। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी के रचयिता कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। हीरामन पात्र किस कहानी का पात्र है? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम रेणु जी की किस प्रकार की कहानी है? आंचलिक कहानी है। हीरामन पहले कहाँ से सामान भारत में लाता था? नेपाल से। हीराबाई के कारण फारबिसगंज हीरामन का क्या है? घर द्वार। निम्न में से फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? ठुमरी। कमलेश्वर की प्रथम कहानी कौन सी थी? कॉमरेड। राजा निर्बंसिया किसके द्वारा रचित कहानी है? कमलेश्वर द्वारा। राजा निर्बंसिया के राज में क्या स्थिति थी? बड़ी खुशहाली थी। राजा निर्बंसिया के राज में कौन अपना अपना कामकाज देखते थे? सभी वर्णों के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे। कमलेश्वर और उनका मित्र किस कक्षा में पढ़ते थे? मिडिल स्कूल में। राजा निर्बंसिया की रानी ने कितने पुत्रों को जन्म दिया? 2 पुत्रों को जन्म दिया। पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। पिता कहानी किस नगर की घटना है? श्याम नगर की घटना है। पिता कहानी में किस ऋतु का चित्रण है? ग्रीष्म ऋतु का। पिता के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? वे संतोषी जीव हैं। 25 चौका 150 का मुख्य पात्र कौन है? सुदीप। सुदीप अपने पिता के दिमाग में बने भ्रम का निवारण कितने वर्ष बाद करता है? 30 वर्ष बाद। 25 चौका 150 का कहानीकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सुदीप वर्तमान में जीना चाहता था, पर उसका पीछा कौन नहीं छोड़ रहा था? उसका अतीत, उसका जो भूतकाल था वह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सुदीप को भद्दी अशिष्ट गाली किस मास्टर ने दी थी? मास्टर शिव नारायण ने। धन्यवाद।